हेलो दोस्तों, मॉडर्न कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं संजीत कुमार आप लोगों के बीच आज क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग मैथ का सबसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं के बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्या में हम लोग सबसे पहला टॉपिक वास्तविक संख्या को ही पढ़ लेते हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो वास्तविक संख्या के बारे में जानना चाहे तो दुनिया का कोई भी संख्या को वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, उस संख्या का वर्ग करने पर जो मान आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए। तो दुनिया का कोई भी संख्या जिसका वर्ग करने पर मान पॉजिटिव आ जाए वो वास्तविक संख्या होगा। जैसे में मान लिया जाए माइनस का 3/2 इसका वर्ग करते हैं तो प्लस का 9/4 आएगा। अगर मान लिया जाए √3 माइनस में अगर हो इसका स्क्वायर करते हैं तो मान जो होगा प्लस का 3 निकल जाएगा। तो दुनिया का कोई भी संख्या जिसका स्क्वायर करने पर मान धनात्मक हो वास्तविक संख्या कहलाएगा। इसका परिभाषा क्या देंगे, वैसा संख्या जिसका वर्ग धनात्मक हो तो वास्तविक संख्या उसको कहा जाता है। देखा जाए परिभाषा, वैसा संख्या जिसका वर्ग धनात्मक हो, वैसा संख्या जिसका वर्ग धनात्मक हो, वैसा संख्या जिसका वर्ग धनात्मक हो वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं माइनस का √3 माइनस का 2/3 √3 ऊपर में माइनस का 2 √4 ऊपर में 2 etc है ना। तो दुनिया का कोई भी संख्या जिसका वर्ग धनात्मक हो जाए वास्तविक संख्या। आगे वास्तविक संख्या से क्वेश्चन क्या टपकेगा कि वो कौन सी संख्या को नंबर लाइन अर्थात संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। तो वास्तविक संख्या को आप संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हैं। तो आगे लिखिएगा वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। आगे हम लोग वास्तविक संख्या के बाद हम लोग वास्तविक संख्या के प्रकार जानते हैं। तो वास्तविक संख्या को दो पार्ट में बांटा गया है। वास्तविक संख्या को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला जो है परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या को दो पार्ट में बांटा गया। पहला आपका परिमेय संख्या आ जाता है, परिमेय संख्या पहला आपका है परिमेय संख्या, और दूसरा जो है अपरिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या है ना, दूसरा अपरिमेय संख्या। तो पहले हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, उसके बाद अपरिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो वैसा संख्या जिसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन याद रखने वाली बात यहाँ है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो वैसा संख्या जिसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जो भी संख्या वर्गमूल में है उसका पूरा बाहर वर्गमूल निकल जाए, जो भी संख्या अंदर है रूट के उसका पूरा बाहर निकल जाए तो उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। परिभाषा क्या देंगे, वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा जिसका वर्गमूल पूरा बाहर निकल जाए परिमेय संख्या कहलाता है। लिखते हैं वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा जिसका वर्गमूल पूरा निकल सकता हो या निकलता हो। कौन सा संख्या, तो परिमेय संख्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। फिर से सुनिएगा, वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा जिसका वर्गमूल पूरा बाहर निकल जाए परिमेय संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल में यहाँ एक बात और क्या है, Q का मान कितना नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं 5 ऊपर में 4 6
7/√2 है ना, ये नहीं होगा √2 वाला। आगे बताएंगे क्यों नहीं होगा। 4, उसके बाद देखिएगा 3/2 ETC है ना। तो इसको देखिएगा, ऊपर वाला को हमने बोला P, नीचे वाला को Q, P/Q के रूप में है, मतलब परिमेय संख्या हो गया। इसको देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर वाला को P बोल दिए, नीचे वाला को Q, P/Q के रूप में परिमेय संख्या। ऊपर वाला P, नीचे वाला Q परिमेय संख्या, ऊपर वाला P, नीचे वाला Q परिमेय संख्या। आगे और देख सकते हैं √4, इसका बाहर 2 निकाल सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ऊपर वाला को P, नीचे वाला को Q परिमेय संख्या। √49/√36, इसका 49 का बार 7 निकलेगा, 36 का बार 6 निकलेगा। P/Q के रूप में है, मतलब परिमेय संख्या। तो वैसा सारा के सारा संख्या जिसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा जिसका वर्गमूल पूरा पूरा बाहर निकाल सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाता है। आगे देखिएगा परिमेय संख्या से क्या क्वेश्चन बनता है। फिर पहला क्वेश्चन तो बनता है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, ठीक है, इसके हिसाब से आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा 2 परिमेय संख्या, मान लिया 6 दे दिया और 7 दे दिया, बोलेगा ये दोनों के बीच में कितना परिमेय संख्या। तो कोई भी 2 परिमेय संख्या हो, वो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत आप गिन नहीं सकते उतना परिमेय संख्या। तो आगे लिखिएगा 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत या अनगिनत परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्याएं होता है या होती है ना। आगे देखिएगा, आगे क्या पूछेगा, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ क्या कहलाता है। मान लिया 6 है और परिमेय संख्या है ये 7 है, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, P/Q के रूप में, मतलब परिमेय संख्या। ये दोनों को जोड़िएगा तो 13 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये भी एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ क्या कहलाता है, तो परिमेय संख्या होता है। अगर मान लिया जाए परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ परिमेय संख्या, मान लिया जाए 8 है, यहाँ पे 4 है, इसका जोड़ क्या होगा 12 होगा, परिमेय संख्या हो गया। अगर पूछ ले इसका घटाव क्या होगा, तो घटाव आपका 4 होगा, ये भी एक परिमेय संख्या है। पूछ ले आगे कि गुणा इसका क्या होगा, तो 32 होगा, ये भी एक परिमेय संख्या है। आगे पूछेगा भाग क्या होगा, तो देखिएगा 2 होगा। तो परिमेय और परिमेय का जोड़ पूछ ले, घटाव पूछ ले, गुणा पूछ ले या भाग पूछ ले, सारा के सारा का आंसर क्या होगा, तो परिमेय होगा। तो आगे लिखिएगा परिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग हमेशा परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है ना। तो परिमेय संख्या के बारे में इतना याद रखना है आपको। क्या पहला इसका डेफिनेशन से क्वेश्चन बनेगा, फिर 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है, फिर परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ पूछ ले, घटाव पूछ ले, गुणा पूछ ले या भाग पूछ ले, सारा का आंसर परिमेय संख्या होगा। सॉरी, आगे देखिएगा परिमेय संख्या के बाद में अपरिमेय संख्या है ना। परिमेय के बाद में क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो वैसा संख्या जिसको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना, वैसा संख्या जिसे आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या। या ऐसा भी बोल सकते हैं जितना भी रूट वाला है या जितना भी वर्गमूल के अंदर है उसका आप पूरा पूरा बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो उसको भी आप क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तो परिभाषा क्या होगा, वैसा संख्या लिखा जाए, वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तथा जिसका वर्ग मूल पूरा पूरा बाहर
नहीं निकल सकता हो ना, नहीं निकलता हो अपरिमेय संख्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जितना भी रूट के अंदर हो और उसका बाहर नहीं निकाल सकते तो सारा का सारा को हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, बिल्कुल ETC। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आप याद रखिएगा, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का पूछेगा। आगे देखिएगा क्या है, परिमेय और अपरिमेय के बाद यहाँ से कुछ और क्वेश्चन बनता है क्या, तो बिल्कुल बनता है। क्या बनता है देखते हैं। हमने देखा परिमेय और परिमेय का जोड़ आ जाए, गुना आ जाए, घटाव आ जाए या भाग आ जाए, हमेशा क्या आता था, परिमेय आता था। उसी तरीका से अपरिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटाव गुणा भाग देखते हैं। मान लिया जाए √2 कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या, √2 कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या, दोनों का आप जोड़िएगा तो क्या आएगा, 2√2। ये क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपरिमेय और अपरिमेय का जोड़ क्या कहलाता है, अपरिमेय। उसी तरीका से बताइए √2 कौन सा संख्या, अपरिमेय, √2 कौन सा संख्या, अपरिमेय। इसका अगर घटाव करते हैं तो कितना आता है, 0। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ऊपर वाला को हमने बोला p, नीचे वाला को q, p/q के रूप में है, मतलब परिमेय संख्या। ये आ गया आपका परिमेय संख्या। अगर मान लिया जाए यहाँ पे √3 होता और माइनस √2 होता तो आंसर क्या होता, √3 माइनस का √2। तो देखिएगा तो ये एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय। तो दोनों केस देखिएगा, पहला केस था आपका √2 माइनस √2 परिमेय संख्या आ गया, √3 माइनस √2 अपरिमेय संख्या। तो पहला देखिएगा अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय आ रहा है, अपरिमेय का घटाव परिमेय भी आ रहा है, अपरिमेय भी आ रहा है। उसके बाद देखते हैं अपरिमेय और अपरिमेय का गुना देख लें तो √2 होगा, लेकिन अपरिमेय और अपरिमेय का गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, इसका देखिएगा तो 2 आएगा है ना, और इसका देखिएगा तो 6 आएगा। यहाँ देखिएगा 2 जो है परिमेय संख्या, ये जो है अपरिमेय संख्या। भाग देखिएगा तो √2 भागा √2 1 आएगा जो कि परिमेय संख्या है, √3 भागा √2 √3/2 आएगा जो कि अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से निकल क्या आ रहा है कि अपरिमेय और अपरिमेय का जोड़ क्या आ रहा है, अपरिमेय आ रहा है। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ अपरिमेय संख्या। उसी तरीका से अपरिमेय और अपरिमेय का घटाव क्या आ रहा है, तो परिमेय भी आ रहा है, परिमेय संख्या भी हो सकता है या अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, अपरिमेय दोनों हो सकता है, ठीक है। उसी तरीका से अपरिमेय और अपरिमेय का गुना क्या होगा, तो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। उसी तरीका से अपरिमेय और अपरिमेय का भाग क्या होगा, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, ठीक है। तो अपरिमेय और अपरिमेय का जोड़ वाला खाली याद रखिएगा कि अपरिमेय होगा, बाकी तीनों केस परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। आगे क्या पूछता है, परिमेय के साथ अगर अपरिमेय का कॉम्बिनेशन बना दे तो देख लेते हैं। वो भी एक है आपका परिमेय संख्या, दूसरा है आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो मान लिया जाए 5 जो है परिमेय संख्या है, लेकिन √2 जो है अपरिमेय। ये दोनों का जोड़ देखिएगा तो 5 जो √2 आएगा जो कि एक अपरिमेय आ गया। अगर देख किया जाए यहाँ पे घटाव आ जाए तो 5 माइनस √2 हो गया, और 5 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पे अगर गुना आ जाए तो 5 √2 आ जाएगा जो कि एक अपरिमेय है। यहाँ अगर भाग आ जाए तो 5 भागा √2 आ जाएगा, तो ये भी एक अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय जहाँ भी आ जाए उसके या तो जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो या भाग हो, हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। तो परिमेय और परिमेय का जोड़, घटाव, गुना, भाग क्या आएगा आंसर, हमेशा अपरिमेय, है ना। आगे क्या पूछेगा, हमने देखा 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है, उसी प्रकार 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच, 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या होता है ना, संख्या
होता है। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, वास्तविक संख्या पढ़े हैं और उसके प्रकार पढ़े हैं। उसके प्रकार में क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और वहाँ से जो जो क्वेश्चन बनता है उसके बारे में जाने। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाएं, है ना। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तब तक हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। थैंक यू, जय हिंद।